अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज दिन की जो वीडियो की थी उसमें आपसे शेयर किया था कि आज शाम तक बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स होनी है जो आपके सामने रखूंगा और अब वो हो चुकी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजवजा आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए जनाब बेंच मुकर्रर कर दिया गया है और बेंच किसी और पर नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिनसे मुतल्लिक इस वक्त पूरे मुल्क में तनाज़ा है कि उनसे मुतल्लिक ये तरमीम लाई जा रही हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए उनको आइनी अदालत का सरबराह लगाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने तमाम 17 जजेस में से उनकी नज़र अपने पर ही पड़ी है और जाते जाते दिनों में जब उनका आखिरी 4-5 दिन चल रहे होंगे उन्होंने ये केस अपने पास लगा लिया है। मैं ये क्यों पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को फ़ायदा देने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं, ये आपसे आज डिटेल में शेयर करूँगा। मेरे पास मौजूद है इस वक्त हुकूमत का बनाया गया ड्राफ्ट आइनी तरमीम का। आपसे शेयर करूँगा कि कैसे वो पर्सन स्पेसिफिक है, कैसे वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मद्देनज़र रखते हुए ड्राफ्ट किया गया है, कैसे उसमें से सिर्फ उनके लिए राह निकालने के लिए पूरी कोशिश की गई है और क्यों वो पूरे अदलिया का निज़ाम तहवाला करने वाला ड्राफ्ट है, वो आपसे डिटेल में शेयर करता हूँ। पहले ड्राफ्ट पे आ जाते हैं। फिर जो अगली बात है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बेंच बनाया और उसमें खुद बैठे हैं और वो क्यों सवालात उठ रहे हैं उस पर, वो आपसे शेयर करता हूँ। गौर से आज की वीडियो ये आप सुनिएगा भी, देखिएगा कि इसमें जो ड्राफ्ट है हुकूमत का, अब ये हवाई बात नहीं है। अब जो कहा जाता था कि कयास आराइयाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ड्राफ्ट मुकम्मल सामने आ चुका है, पब्लिक हो चुका है। इसमें हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून जिसे कहते हैं, उसने आइन में 53 अमेंडमेंट्स इसमें तजवीज़ की हैं। 53 मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हैं और उसमें से अभी तक एक ऐसी तरमीम है सिर्फ उसमें जो गुडविल के लिए रखी गई है और वो है आर्टिकल 9A। उसमें शामिल किया जा रहा है कि जनाब साफ शफाफ माहौल, आबो हवा, इन्वायरमेंट यानी कि बुनियादी हकूक का हिस्सा बनाई जा रही है कि वह शहरी का बुनियादी हक होगा। दैट्स इट। इसके बाद सारा मामला जो है वो मशकूक होना शुरू हो जाता है। मशकूक क्यों होना शुरू हो जाता है? उसके बाद आर्टिकल 17 में किया जा रहा है। एक तो इसमें सारी चीज़ जो है ना आइनी अदालत के गिर्द घूम रही है, उसका नीचे चल के जिक्र किया गया, लेकिन पहले आपको बता देते कि आइनी अदालत का क़याम इसमें शामिल किया गया है कि एक आइनी अदालत होगी। उसमें किसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इस पर आते हैं। अब आर्टिकल 17 में जो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज थे उसकी जगह आइनी अदालत डाल दिया गया है। यानी किसी सियासी जमात पर अगर पाबंदी लगाना होगी तो वो उसकी मंजूरी जो हतमी होती है ना, एक रेफरेंस भेजा जाता है, वो अब जाएगा मामला आइनी अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगा। आइनी अदालत देखेगी कि जमात पर पाबंदी है या नहीं। और हालिया दिनों में पिछले कुछ माह के दौरान सिर्फ पीटीआई पर पाबंदी लगाने के सिलसिले में एक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी कि हुकूमत इस तरफ जा रही है। उसके बाद जनाब अब ये इख्तियार दिया जा रहा है आइनी अदालत को, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन भी जाते हैं तो उनके पास या उनकी कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा अगर पीटीआई पर पाबंदी लगती है। अच्छा, फिर जी आगे आते हैं, आइनी अदालत पर दोबारा आते हैं। आइनी अदालत में मैं आपको जो बताया था कि पर्सन स्पेसिफिक कैसे है ये मामला, ये आइनी अदालत का आप देखेंगे जी, अपॉइंटमेंट जो है ना उसमें चीफ जस्टिस की जो की जा रही है, उसमें हुकूमती ड्राफ्ट में लिखा गया है कि उनकी रिटायरमेंट की एज होगी 68 ईयर्स, 68 साल। 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और 68 साल की उम्र में वो रिटायर होंगे। और ये सिर्फ सहूलत आइनी अदालत को दी जा रही है। जो आजम वजीर तारड़ साहब ने तब तमाम मुल्क में कह रहे थे जी कि हमें माशी हालात की वजह से रिटायरमेंट एज एक्सटेंड कर रहे हैं, उसकी जगह आइनी अदालत के सिर्फ जनाब चीफ साहब की रिटायरमेंट की एज को इन्हांस किया जा रहा है, जो अभी बनी ही नहीं। और पर्सन स्पेसिफिक पे रहिएगा, ये जहन में रखिएगा कि एक शख्स को मद्देनजर रख के क्यों लाई जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एक शख्स, अब इस वक्त एक ही शख्स है अदलिया में जिसकी रिटायरमेंट की एज 65 साल पहुंच चुकी है और 68 साल करने की सूरत में वो आइनी अदालत का सरबराह लग सकता है। और उस जज साहब का नाम है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर से वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं होंगे। इस तरमीम से अगर ये पास हो जाती है तो उनको आइनी अदालत का 3 साल के लिए बखैर वाफियत सरबराह मुकर्रर किया जा सकेगा। वो अब कबूल करते हैं या नहीं, इसको साइड पे रखिए। ये अभी हम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एंगल पे नहीं आ रहे, वो आगे चल के शेयर करते हैं। अब ये गवर्नमेंट के इंटेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने ये रास्ता खोल दिया है
कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा को अगर उनकी ये ड्राफ्ट को मान लिया जाता है तो अपॉइंट किया जा सकेगा, क्योंकि रिटायरमेंट की एज आईनी अदालत के लिए बढ़ाई जा रही है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब 9 सितंबर को नई अदालती साल की तकरीब थी, उसमें चाय के दौरान जब हमसे शेयर किया था जी कि मैं तो कहा कि मेरे लिए कुछ ना करें, तो हमने चला दिया कि तरमीम वो कोई रोल नहीं लेना चाहते, वो इनकार कर दिया। तो उस पर उन्होंने वजाहत जारी की थी कि मैंने सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक से इनकार किया, कि सिर्फ मुझे मद्देनजर रख के, यानी कि कुछ ना किया जाए। अब जो हुकूमत का ड्राफ्ट है वो तो साफ बताता है कि उनको बिलखसूस मद्देनजर इसमें रखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज के लिए ये रास्ता निकल सके। तो ऐसे में जब ये ड्राफ्ट सामने आ चुका है और हुकूमत ये ड्राफ्ट शेयर कर चुकी है, उसी दिन होता क्या है? होता यह है जी कि बहुत सी जो दरखास्तें दायर हुई हैं पूरे मुल्क में, कई हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दरखास्तें दायर हुई हैं। उसमें एक दरखास्त जो कि आबिद जुबैरी साहब की है, जो पाकिस्तान बार के 5-6 मेंबरान की जानिब से है, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा रखे हैं। कदगन तो नहीं कि ओपन कोर्ट में नहीं आ सकती एतराज़ात के बाद, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि फिर वो चैम्बर में समाअत होती है, चैम्बर में उसके एतराज़ात दूर होने या न होने का फैसला होता है, फिर ओपन कोर्ट के लिए बेंच बना दिया जाता है। अब ये आइनी तरमीम हो रही हैं, ये भी आप जहन नशीन कर लें। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है, जिसको बहुत ऑन किया चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, वो ये लाजमी करार देता है कि जो आइनी मामला होगा उस पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा, 3 रुकनी बेंच नहीं होगा, 5 जज तो कम अज कम उसमें होंगे। अब ये मामला एतराज़ात समेत ओपन कोर्ट में लग गया है। 17 अक्टूबर को पहला केस ये सुना जाएगा मुमकिन तौर पर। 17 अक्टूबर को इसलिए लगा कि उससे पहले 3 छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में और काज लिस्ट इसकी जारी हो गई है। एतराज़ात समेत ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा खुद इस बेंच की सरबराही करेंगे, जिनसे मुतलिक मैंने आपको अभी बताया कि ड्राफ्ट गवर्नमेंट का चीख कर कह रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा को बेनिफिट देने के लिए या उनको अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। और वैसे भी अब ये ओपन सीक्रेट है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी इल्म है कि उनके नाम पर यह तनाज़ा चल रहा है, इसलिए उनकी जानिब से कभी इनकार किया जाता है, कभी अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। अब 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये अंदाज़ा हम लगा लेते हैं ना, एक तो ये कि पूरे मुल्क के हाई कोर्ट्स भी जो है ना उस पर टेकअप कर रही थी। एक हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो चुके हैं मुजवज़ा तरमीम पर, लार्जर बेंच बनाने का वो सोच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने से ये मैसेज चला जाएगा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लग गया तो नीचे नहीं लगेगा। दूसरा ये कि पहले दिन ही अब 17 को सुनेंगे और 25 को रिटायर हो रहे हैं, आईनी मामला है। उस पर अगर वो बेंच होता जिन्होंने अभी रिटायर नहीं होना, तो फिर तो हमें समझ आती है कि ये केस चलो लंबा भी चल सकता है। इसमें अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए जा सकते हैं कि इस तरह की तरमीम की सूरत में क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए या नहीं, जिसमें पूरा जुडिशल सिस्टम खराब हो रहा है। और क्या इस गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है मंशूर में वाजे बहस कराए बगैर, क्या ये कर सकते हैं, क्या पब्लिक डोमेन में दिए बगैर ये फौरी कर सकते हैं या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना भी करार दे सकती है कि नहीं आप 1-2 महीने इस पर बहस करवा लें। तो इस पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर होने चाहिए, लार्जर बेंच होना चाहिए और उसके पास लाजमी है कि टाइम हो। अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा खुद बैठ रहे हैं, तो ये तो कैटेगोरिकली तय हो गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के पास 25 के बाद अगर टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा इसको 25 से पहले निपटाएंगे, मुमकिन तौर पर 17 को ही निपटाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर दे देती है कि जी ये केस बस डिसमिस है, हम पेश के तौर पर, और मुमकिन फैसला यही हो सकता है क्योंकि माजी की रवायत ये रही है और हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती और कोई अदालत नहीं जा सकती। तो पूरे मुल्क में सारी हाई कोर्ट्स के केसेस वहीं इन्फ्रेक्चस हो जाएंगे, गैर मौसर हो जाएंगे जहाँ जहाँ ये मामला चैलेंज हुआ है। और चूंकि प्रोफेशनल वकला ये सामने आए थे और उन्होंने पूरे एक स्ट्रेटजी के साथ पूरे मुल्क में इसको इन क्वेश्चन किया था हाई कोर्ट्स के अंदर, तो वो मूव जो है ना उसको वहीं पर रोकने के लिए ये केस इस्तेमाल हो सकता है 17 अक्टूबर को, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देती है पहली समात में ही। एक तो ये है सूरत। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपने पास लगाकर, ये आप खुशगुमानी की तरफ में जा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, माफ कीजिएगा, अपने पास लगाकर ये मामला दफन कर देना चाहते हैं। वो ये बता देना चाहते हो कि वो किसी चीज में, क्योंकि ओपन कोर्ट में जब ये केस लगेगा, साफी होंगे, हर कोई जा सकेगा, सुन सकेगा, तो चीफ जस्टिस के पास पहला कानूनी ऑप्शन फोरम होगा जिस पर वो अपना दिल खोल के सामने रख दें कि वो इन आईनी तरमीम के नतीजे में कुछ भी लेने जा रहे हैं, या बिल्कुल कैटेगोरिकली वो कह देते हैं उस ओपन कोर्ट में कि देखिए अगर आपका एतराज़ तो मेरे पर है
तो मैं कल फ़लाँ को भी बता चुका हूँ, फ़लाँ को भी बता चुका हूँ, मैं 25 को जा रहा हूँ और मैंने आईनी अदालत की सरबराही से भी इनकार कर दिया है। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये लाइफ़ अपनी प्लान कर ली हुई है, मैं उस तरफ जाऊँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है और आप बेफ़िक्र रहें कि मैं किसी भी ओहदे पर नहीं आ रहा। ये कह देने का पूरा इख्तियार चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के पास, फ़ोरम, मौका सब कुछ 17 अक्टूबर को मौजूद होगा और वो ऐसा कह भी सकते हैं। ये मैंने आपसे पेशगी कहा था कि ये मेरी खुशगुमानी हो सकती है। जब से वो चीफ जस्टिस बने मैंने हमेशा उनसे अच्छा गुमान रखा है। मायूसियाँ हुई, लेकिन गुमान पेशगी अच्छा रखता रहा हूँ। अब मुझे ये खुशगुमान इसलिए रखना पड़ रही है कि दूसरी जो सूरत है कि जहाँ मफादात का टकराव है, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब मौजूदा सिचुएशन में, जब सारा झगड़ा ही उनके ऊपर है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है ये केस अपने पास लगाने की। जब आप रुखसत होने वाले हैं 25 अक्टूबर को, तो उससे पहले क्या आखिर ऐसा कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आप बाकी जजेस पर एतबार नहीं कर रहे और साथ आप अपने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को, जिनको आपके करीब आजकल समझा जा रहा है, उन्हें बिठा रहे हैं। रेगुलर बेंच में आप इसको लगा रहे हैं। तो अगर आपका कोई एक कमेंट भी इस पे आ जाता है और पूरे मुल्क में ये दरखास्तें गैर मुसर हो जाती हैं, तो आप रुखसत हो रहे हैं। यहाँ पे ये जुडिशियल सिस्टम का स्टेक बना हुआ है और बाकी जजेस आपको अच्छे से सी ऑफ करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे में जाते जाते ये केस क्यों खुद सुनने पर बजीद हैं? आप किसी और बेंच में इसको मूव कर देते कि यार ये मामला देखें, अब मेरे मुतालिक कंट्रोवर्शियल हुआ हुआ है, तो कोई और सुन ले। 184(3) की पिटीशन, और मैं वैसे भी जाने वाला हूँ, तो बाकियों को देखने दें कि क्या सिलसिला चलता है क्या नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने इसको अपने पास रखा है। अब इसमें सवालात तो उठेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खुशगुमानी 17 तक ये रख लेते हैं कि शायद वो इस फोरम को यूज़ करें। लेकिन इन दैट केस भी उन्हें ये केस अपने पास नहीं लगाना चाहिए था। केसेस कानूनी तौर पर सुने जाने होते हैं, ना कि आप अपनी ज़ाती चीज़ों के इजहार के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। आप एक और एलामिया जारी कर दे सकते हैं सिंपली कि मैंने आईनी अदालत से भी इनकार कर दिया है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मामला ख़त्म हो सकता था। वो एलामिया जारी नहीं किया गया, ये केस लगाया गया। इसलिए जो पहले खदशात का इजहार मैंने किया कि इस केस को, ये केस इस्तेमाल हो जाएगा जाने अनजाने में, वो पूरी मुल्क में हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई कार्रवाइयों को गैर मुसर करने के लिए। और एक ऐसे वक्त में 17 तारीख को ये केस लग रहा है जब हुकूमती इशारे वाजे मिल रहे हैं कि 18, 19, 20 ये 2-3 दिन हैं जिनमें आइनी तरामीम निकालने की कोशिश की जाएगी। दिन को मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आइनी अदालत के क़याम पर फौरी तौर पर इत्तफाक राय नहीं होता तो नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर कम अज़ कम कोशिश ज़रूर की जाएगी। कोई ना कोई एक ऑप्शन लेके दो सूरतें पैदा की जाएंगी, या तो 25 से पहले आईनी अदालत बना के वहां पर किसी और को बिठा दिया जाए, या जस्टिस मंसूर अली शाह को आने से रोकने के लिए कोई ऐसा चीज़ कर दी जाए कि 5 या 3 के पैनल में से किसी एक को लगाने का ऑप्शन चुना जाए। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अब तक जारी ना होना, ये इस बहस को मजीद तकवीत दे रहा है। चीफ जस्टिस साहब डिनर लेने से इनकार कर रहे हैं। डिनर देना आने वाले चीफ जस्टिस ने होता है, आने वाला कौन है वो पता ही नहीं, तो डिनर किसने देना था। ये थी आपकी अपडेट्स। मैं आपको दोबारा समरी दे दूं। हुकूमती मसवदा सामने आ गया, उसमें आईनी अदालत का क़याम शामिल है। उसमें आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक रिटायरमेंट एज कर दी गई है कि अगर वो पास हो जाता है तो 68 साल में रिटायर हूँ, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी और इससे सीधा फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को मिलेगा। लेकिन इन तरमीम को जो चैलेंज कर रहे हैं वकला, वो केस सुनने ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद बैठ गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।